नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप कंपनियों के बिजनेस मॉडल को जरूर देखिए, अच्छी तरह व्यू कीजिए, समझिए उनको। जैसे आज हमने सिक्का का शेयर बताया था सुबह। अगर आप बिजनेस मॉडल देखेंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट्स देखकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। हमें इसका 0% फायदा होता है, लेकिन आपको 100% फायदा होगा, ऐसा हमारी एश्योरेंस है आपको। वही पुराने शेयर्स पर ही फोकस मत कीजिए, कुछ नए फ्यूचरिस्टिक शेयर्स पर भी नजर डालिए। जैसे सिक्का की बात थी, यह ठीक है, मुकेश जी के और रफी साहब के पुराने गाने आज भी अच्छे लगते हैं, लेकिन नए गाने भी अच्छे होते हैं, उनको भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। एक राठी स्टील पर हमने रील बनाई है, उसको भी देखिए। यह रील हमने एक बार 12 रुपये रेट थे तब बनाई थी, अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। आज हम जिस शेयर पर बात करेंगे वह हाई आरओई, हाई आरओसी, बहुत अच्छे Q1 रिजल्ट्स हैं। बोनस एक की घोषणा कर रखी है और उसने रिकॉर्ड डेट भी दे दी है। एक वर्ष में 112% का रिटर्न है, रिस्क न के बराबर है। ऐसे शेयर भी हैं जिनमें रिस्क बहुत कम होता है। तो हम बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MII है, जो पूरी बाजार संरचना का हिस्सा है, जो सभी बाजार सहभागियों, एक्सचेंज क्लियरिंग कारपोरेशन, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, DP जारीकर्ताओं और निवेशकों को सेवाएं प्रदान करता है। यह प्रतिभूतियों को डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए एक सुविधा करता है और प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए एक सक्षम करता है। CDSL भारत में एक महत्वपूर्ण बाजार अवसंरचना संस्था है। प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रिक होल्डिंग और ट्रेडिंग में को सक्षम बनाती है। डिमेटेरियलाइजेशन के एक सुविधाकर्ता के रूप में CDSL इक्विटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और अन्य सहित विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर निष्पादित ट्रेडों के निपटान को सुव्यवस्थित करता है, अरेंज करता है। कोर डिपॉजिटरी सेवाओं से परे CDSL इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, मोबाइल वोटिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल लॉकर जैसी अतिरिक्त कार्यक्षमताएं भी प्रदान करता है। पता ही है CDSL के जो काम है, फिर भी आपको समझने चाहिए। कंपनी मुख्य रूप से जारीकर्ता, आय, लेन देन शुल्क, IPO संबंधित गतिविधियों और अन्य सेवाओं से राजस्व। इसकी इनकम कहाँ से आती है? इसकी इनकम मुख्यकर्ता जो लेन देन शुल्क है, IPO संबंधित गतिविधियां हैं और अन्य सेवाएं जो देती है ये कंपनी, उसी से आता है। CDSL भारतीय बाजार में एक प्रमुख स्थान रखता है। अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए CDSL ने KYC पंजीकरण, बीमा रिपॉजिटरी और कमोडिटी रिपॉजिटरी पर ध्यान केंद्रित करने वाली सहायक कंपनियों का संचालन करती है। बाजार की स्थिति, CDSL के लाभार्थी मालिकों के खाते की बहुत वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 16 में 1 करोड़ 8 लाख थे, जो अब बढ़कर 24 तक, वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही तक की बात कर रहे हैं हम, 10.5 करोड़ हो गए, 10.5 करोड़ हो गए। CDSL के पास 580 से अधिक अथोराइज्ड DP हैं। DP 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। ये तो था कुछ बिजनेस मॉडल की आउटलाइंस। अब हम आपको बताएंगे इसके कुछ और काम। जैसे मार्केट कैप है जो इसकी, वो 26,420 करोड़ है। डिविडेंड भी 0.75% का देती है, अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने पहले भी बताया 40.20% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 31.30% है। इससे ज़्यादा अच्छी ऐसी कंपनियों के लिए नहीं हो सकती। यह बहुत बहुत शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऐसी बातें आपको रोज पता नहीं चलेंगी। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी डेट फ्री है, किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है, कंपनी जीरो डेट है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 29.90% के CAGR से लाभ वृद्धि की है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो बहुत ही शानदार है, 29% है ट्रैक रिकॉर्ड इसका। कंपनी औसत बिक्री से 18.5% यानी कि जो वृद्धि पिछले 10 साल में हुई है उससे 18.5% अधिक दिखा रही है। कंपनी ने अपने Q1 FY 25 के रिजल्ट्स भी पेश कर दिए हैं। हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ कंपेयर भी कर लेते हैं। जून 23 और जून 24 सेल 150 करोड़ थी पहले, अब 257 करोड़ हो गई है। OPM 53% से बढ़कर 60% हो गया। नेट प्रॉफिट है 74 करोड़ से सीधा 134 करोड़ हो गया। तो इससे अच्छे रिजल्ट्स और क्या हो सकते हैं। अगर आप FY 23 में जो नेट प्रॉफिट 420 करोड़ था और बढ़कर FY 24 में 480 करोड़ हो गया था, तो हमारा कहने का मतलब है कि कंपनी तिमाही और वार्षिक दोनों नतीजे अभी तक बहुत अच्छे पेश कर रही है और आगे भी अच्छे आएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह का इनका बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। जो जो काम बढ़ेगा तो ये रिजल्ट्स तो अच्छे ही आएंगे। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 33% है और प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 28% है। स्टॉक प्राइस है जो वो 27% है, जो FD में 5-6% मिलती। 27% फ्रेंड्स कम नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वारन बुफेट का 64 से लेके 24 तक 19.5% की CAGR से ही अमाउंट बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप 1 साल में दुगने 6 महीने में दुगने, ऐसा सोचना थोड़ा सा ओवर हो जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की 29% है, ये पहले भी बताया हमने आपको। शेयर कैपिटल है जो वो तो 104 करोड़ की है, थोड़ी है कैपिटल, कोई ज़्यादा नहीं है। रिजर्व 1359 करोड़ के हैं, 1360 करोड़ के आसपास है। बोरिंग जीरो है। इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी की 1149 करोड़ की, यानी कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। प्रमोटर्स के पास 15% की इक्विटी है, काफ़ी है, ऐसे शेयरों के लिए काफ़ी होती है। FII के पास 14% और DII के पास 24.92%, यानी कि लगभग 39% की इक्विटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। वो कोई नासमझ नहीं है कि वो इतनी पैसा लगाएंगे इन शेयरों में, तो इसलिए ये इसको आप बहुत बड़ा प्लस पॉइंट समझिए। पब्लिक के पास 46.9% है। आज दाम 2525 रुपये हैं। 52 वीक हाई एंड लो 2667 रुपये और 1107 रुपये हैं, लगभग अपने हाई के आसपास ही है। वो तो आज मार्केट थोड़ी करेक्शन हो गई है। P55 है, सेक्टर P50 है, सेक्टर P के आसपास ही है। शेयर बाजार के जानकार 3500 रुपये तक जाने की बात कर रहे हैं, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। CDSL के शेयर बाजार का स्तंभ है, विश्वास के साथ धैर्य के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसा बाजार के जानकार कह रहे हैं। कंपनी ने 1:1 के अनुपात में शेयर जारी करने की घोषणा कर रखी है। रिकॉर्ड डेट 24 अगस्त 2024 है, 24 अगस्त 2024 है। तो ये खबर भी आ गई है। 3 महीने में 26%, 1 वर्ष में 112% का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छा है, दुगने भी हो गए हैं। 9 विश्लेषक कवर कर रहे हैं, 8 खरीदने के पक्ष में है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल 6 महीने में 5000 रुपये तक जा सकता है, रिस्क न के बराबर है। तो फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।